आप जो नए टूल्स मार्केट की बात करता हूँ कि टूल्स का बहुत यूज करें, ठीक है ना। चाहे आपको एआई इतनी डेप्थ से नहीं आ रही होती, आप टूल्स को यूज करें, उन टूल्स से अपना काम निकालें। ज़्यादातर मैं एआई को यूज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, आपका टाइम बचता है। जिस पे काम चल रहा है वो बहुत फास्ट है, ठीक है ना। मल्टीपल एजेंट्स काम कर रहे हैं, सिंगल एजेंट्स काम कर रहे हैं। सपोज करें मैं इंडीड की जॉब है जहाँ पे आपको जॉब्स वगैरह ऑफर होती हैं, तो उसका कनेक्टर जो है ना क्लाउड के अंदर होता है, तो उसको कनेक्ट करके मैं रेलेवेंट कोई भी उसमें रेज्यूमे अपलोड करके अपनी नीश के हिसाब से अगर जॉब फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो भी आसानी से मिल जाती है। तो क्लाउड इन चीज़ों में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर एआई भी बहुत तेज़ी से काम कर रही है, इनके पाकिस्तान के अंदर इतना नहीं है लेकिन। तो अब जो है ना हम कुछ बातें करेंगे एआई से रिलेटेड, ताकि ट्रेंड में एआई में क्या चल रहा है और इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान आते हैं, सारे डिसएडवांटेज एडवांटेज इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं फरहान से स्टार्ट करते हैं। फरहान, आप पूछें कोई अगर कुछ सवाल है तो एआई से रिलेटेड। जैसे हमारी डिग्री एआई पे है, ठीक है। हाँ। अब आपको क्या ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में कि क्या लोगों की जॉब रिप्लेस होगी नहीं होगी? क्योंकि एआई अभी इतना एडवांस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एआई एडवांस होता जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आगे जाके लोगों की जॉब रिप्लेसमेंट होगी नहीं होगी? जी देखें, ज़रूर रिप्लेसमेंट तो हो चुकी है, बल्कि हो नहीं रही, हो चुकी है। 70 to 60% भी आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं, आप देख लें किसी भी डिपार्टमेंट में काम करें, इवन के ग्राफिक डिज़ाइनर रिप्लेस हो रहे हैं। और एआई इतनी अच्छी मैचेस बनाना है, आपने लेनो बनाना को भी यूज़ किया होगा, आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से वो एडिटिंग कर रहा होता है। ठीक है, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स भी आपको यहाँ पे दिखा भी देंगे स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से जो है ना नैनो बना रहे। तो रिप्लेसमेंट तो कई समझो इस फील्ड के अंदर अगर आप काम नहीं कर रहे। हाँ, वो लोग रिप्लेस नहीं हुए जो इसको जो है ना डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, उसे सीख रहे हैं ना। एआई को अगर आप यूज़ करें तो आप रिप्लेस नहीं हो सकते किसी फील्ड, क्योंकि आप अपने आप को अपग्रेड रखें, उन चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हो। अगर बिल्कुल भी आप एआई के अंदर इन्वॉल्व नहीं है और आप बाद में सोचेंगे हम रिप्लेस नहीं हुए, तो ऑब्वियसली आप हो जाएंगे रिप्लेस। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका कोई काम जो है ना वो एआई कर रहा है, क्योंकि आजकल जो है ना एजेंट की एआई जिस पे काम चल रहा है वो बहुत फास्ट है, ठीक है ना। मल्टीपल एजेंट्स काम कर रहे हैं, सिंगल एजेंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब तो जो है ना एरा जो एआई एम्प्लॉयज़ का एक एम्प्लॉय बनता है, ठीक है ना, वो एम्प्लॉय के सारा ही काम कर रहे हैं, आपके लिए पोस्टिंग कर रहे हैं, आपके लिए ना व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर रहा है। वो एक एम्प्लॉय आपके लिए पूरा आपकी जो है ना डेली रूटीन के टास्क है ना वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो आप समझ लीजिए कि इंसान की जो है ना बहुत ह्यूमन कन्वर्सेशन जो है बहुत कमी है। इंटरनेशनल बैठा है कि जो इंटस हॉस्पिटल है ना, उनके जैसे आप अगर पकड़ते हैं ना, तो उन्होंने चैट बोर्ड रखा हुआ है। बोर्ड पे कोई अगर कहता है तो वो पहले सवाल करता है आपका नाम क्या है, ठीक है, तो वो आपको नाम बताओ। फिर वो कहता है कि आपको टोकन किसके लिए चाहिए, टोकन चाहिए, आपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट रखनी है। तो वो सारा क्या है कि इजी है। वैसे हम पहले लोग रखते थे कि यार जैसे कोई मैसेज करा हमें उसको रिप्लाई देना है। तो तभी जो है एआई मतलब धीरे धीरे एडवांस होता जा रहा है। केयर के अंदर बहुत तेज़ी से काम हो रहे हैं। इनके चाइना और जापान के अंदर में सर्जरीज वगैरह जो ऑपरेशन हो रही है वो भी रोबोट्स ही कर रहे हैं, जो पूरे एजेंट के साथ ट्रेंड होते हैं, ठीक है ना। वो बहुत एक्यूरेटली काम कर रहे होते हैं, कंपेयर टू डॉक्टर से भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, लोगों को लाइनों के अंदर नहीं खड़ा रखे। एजेंट होता है जिस पे आप जो है ना अपना टोकन निकलवा सकते हैं, आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपके अगर वो केसेस चल रहे हैं हॉस्पिटल में, मोस्टली बड़े बड़े केसेस भी लोगों के चल रहे होते हैं, लोगों को आना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका सारा जो काम होगा ना सारा वो ऑटोमेट हो जाए। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर एआई भी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। इनके पाकिस्तान के अंदर इतना नहीं है लेकिन बाहर कंट्रीज के अंदर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है इस चीज़ के अंदर। अच्छा साकिब भाई, मैं आपसे बस ये लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि हम पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें अपग्रेड करनी चाहिए, हमें क्या चेंजेस करनी चाहिए? यार मैं एक चीज़ कहता हूँ आपको, जो है ना अभी आप जिस फील्ड के अंदर हो आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। आप जो नए टूल्स मार्केट की बात करता हूँ कि टूल्स का बहुत यूज़ करें, ठीक है ना। चाहे आपको एआई इतनी डेप्थ से नहीं आ रही होती, आप टूल्स को यूज़ करें, उन टूल्स से अपना काम निकालें, आप उसको फुल यूज़ करके अपना काम आसानी से करते हैं। जी, तो अब हम जो है ना फरहान से कुछ सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये भी मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं, हम दोनों फ्रेंड्स से आपस में पढ़ रहे होते हैं, हम लोग दोनों थर्ड सेमेस्टर के अंदर हैं। मैं फरहान से कुछ सवाल पूछूंगा कि फरहान जो है ना काफ़ी कॉम्पिटिटिव एआई को यूज़ भी करते हैं और काफ़ी चीज़ें से यूज़ भी की है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर भी है, तो बहुत अच्छी वीडियोस एडिटिंग करते हैं।
क्या इम्पैक्ट पड़ा है अगर देखें ना आपने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की या फिर वो सारे टूल्स यूज़ किए हैं तो क्या लगता है ये बाकी रिप्लेसेबल होगी चीज़ें आगे चल के एक लेकिन बेसिकली क्या है कि मैं जैसे अपनी वीडियोस को एडिट करता हूँ, थंबनेल को एडिट करता हूँ, ज़्यादातर मैं एआई को यूज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे क्या है आपका टाइम बचता है, ठीक है ना। जैसे पहले क्या है हम लोग थंबनेल फोटोशॉप पे एडिट करते थे दूसरे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अभी क्या है कि आप खाली हाँ मेन चीज़ ये है कि आपको प्रॉम्प्ट आनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्या है कि अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फिर भी उर्दू में कहते हैं आप उसको समझा सकते हो एआई, ठीक है ना। बस मैं इंग्लिश में एआई से करता हूँ कन्वर्सेशन, मुझे किस तरीके का थंबनेल चाहिए, क्या चाहिए। बाकी जैसे हमने बात की कि आगे जैसे रिप्लेसमेंट। अच्छा आप क्या समझते हैं कि प्रॉम्प्ट से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है अगर जितना इनपुट हमारा अच्छा हो तो उतना अच्छा आउटपुट आता है सामने किसी भी चैटबॉट को यूज़ करें या कोई भी प्लेटफॉर्म है यूज़ करें। ये देखो मेन चीज है इंटेलिजेंस, ठीक है ना। जैसे गूगल जी बनाई है उसकी इमेज मतलब वही वाली कहानी गार्बेज इन गार्बेज आउट जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा अकॉर्डिंगली। अब जैसे आप उसको समझाते हो ना, जैसे इसकी फॉर एग्जांपल कुछ क्लाइंट होता है वो बताते हैं मेरी इसमें यही होना है, मेरी ये रिक्वायरमेंट वैसे ही जब आप उसको जब समझाते हो ना तो उसी से करता है। थोड़ी अपनी इंटेलिजेंस भी दिखाते हैं, थोड़ा ये आपको एडवांटेज देता है। और ऐसे भी आप क्वेश्चनिंग माइंड से अगर चलेंगे बार बार उससे आप सवाल पूछेंगे ये क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, मैं इस चीज़ को किस तरह से इम्प्रूव करना, तो आप अपने आप को ना उस चीज़ में बेटर फील करेंगे एआई यूज़ करने। अच्छा अब मुझे ये डिफरेंस बताओ कि 2022 के अंदर जब ChatGPT आया था तो वो ज़्यादा हाइप पे था और ChatGPT हाइप पे चल रहा था 2024-25 तक। एंथ्रोपिक तो बाद में क्लाउड बनाया था और जेमिनी वगैरह तो गूगल का टूल्स है वो तो बाद में आने थे, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं अभी जो है ना लोग इतना जीपीटी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ के वो ज़्यादा क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं, तो क्लाउड के अंदर कौन सी खास बात है जो ना जीपीटी के आर्किटेक्चर ने इम्प्रूव नहीं हुई और जीपीटी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, बीच में उसकी जो व्यूअरशिप भी बहुत कम हो गई थी। यार बेसिकली क्या है कि जो मार्केट में है ना, टेक मार्केट में लोग अपने लिए कंपटीशन कहते हैं रखते हैं। ये जैसे ChatGPT आया, जेमिनी आया, फिर क्लाउड आया, फिर सेंसर है क्या, ये नाम याद नहीं आ रहा उसका, जो कि कोडिंग जो है ना आपको इजीली, हालांकि बहुत बड़ी बड़ी टेक कंपनी जो उसको यूज़ करती है, तो क्या है कि कंपटीशन चलता रहता है। अभी जैसे क्लाउड AI में फीचर्स अलग है, उसमें वो जैसे हमको कोई प्रॉम्प्ट देता है ना उसको विजुअलाइज करता है, ठीक है ना, अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, फिर उसके बाद उसको डीपली और अच्छे से रिप्लाई देता है जो कि आपको अंडरस्टैंड कर। और उसमें एक खास बात ये बता रहा हूँ, उसके अंदर आपको कनेक्टर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन आप उसके अंदर ना MCP सर्वर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब मुझे किसी टूल को कनेक्ट करना हो ना तो वो भी मैं क्लाउड के साथ जो ना उसको कनेक्ट कर सकता हूँ, उससे रिलेटिवली काम कर सकता हूँ आसानी से, ठीक है ना। सपोज करें मैं एक इंडीड की जॉब है जहाँ पे आपको जॉब्स वगैरह ऑफर होती हैं, तो उसका कनेक्टर जो है ना क्लाउड के अंदर होता है, तो उसको कनेक्ट करके मैं रेलेवेंट कोई भी उसमें रेज्यूमे अपलोड करके अपनी नीश के हिसाब से अगर जॉब फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो भी आसानी से मिल जाती है। तो क्लाउड इन चीज़ों में बहुत अच्छा काम कर रहा है रेलेवेंटली, जो जीपीटी ने इतना उसको अपग्रेड नहीं किया, बल्कि इनकी वो चीज़ें जीपीटी की भी अंदर है। लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले वक्त में जीपीटी भी अपना बॉम्ब फोड़ दें, तो वो तो देखा ही जाएगा वक्त के हिसाब से। लेकिन मैटर वही करता है कि हमें इन चीज़ों के अंदर अपने आप को अपग्रेड करना है, ठीक है ना, हमें पीछे नहीं रहना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंपॉर्टेंट लगी है तो मेक श्योर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा ये जो हमने वीडियो बनाई रेलेवेंटली हम दोनों के चैनल पे आ जाएगी, ठीक है ना, जिस पे पूरी AI की डिस्कशंस वगैरह है, तो फरहान के चैनल पे भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल से आप देख सकते हैं, और साकिब का जो चैनल फेसबुक अकाउंट है वो जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप AI से क्या नाम रेलेवेंटली अपडेट रहना चाहते हैं, अपडेट देना चाहते हैं, तो ये जो है रेगुलर देखिए वहाँ पे मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, अपग्रेडेड कंटेंट होता है, ठीक है ना, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, जबकि मोस्टली ज़्यादातर खेल के ऊपर बातें और थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।